हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई वुड। सो हम लोग क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में क्या कर रहे थे कि अरे एंड स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। सो उसमें हमने क्या कर लिया था, 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। सो अपना वही एजेंडा सेम रहने वाला है सॉल्व करने के लिए जो हम लोग पहले करते थे। क्या कि पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, इसके बाद उसका हम लोग समझेंगे कि भाई अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका किस तरह से हम लोग उसका सिंटेक्स लिखने वाले हैं कि भाई जो फंक्शंस होगा वो कैसा दिखेगा अपना, और एक इसके बाद जब अपने को पता चल जाएगा तो अपन क्या लिखने वाले हैं, लॉजिक लिखने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम का नेम क्या है, स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन। सो इसमें जो अपना सबसे पहला जो न्यू टर्म आता है वो क्या आता है, कॉम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 क्या था भाई कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। प्रॉब्लम को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भाई प्रॉब्लम आखिर क्या रहा है, उसके बाद ही तो उसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। सो कंप्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ का साइज़ को क्या करना भाई, रिड्यूस करना। अच्छा, साइज़ रिड्यूस करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बाई चांस मानते हैं कि भाई कोई अगर 15 कैरेक्टर ले रहा है अगर कोई डेटा मेरा, ठीक है। सो अगर ये 15 बाइट्स में है तो मैं क्या कर दूँ उसको, अगर मैं 13 में लिख पा रहा हूँ या फिर 12 में लिख पा रहा हूँ, मतलब इसका साइज़ मैं कम कर पा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि इसका मैंने क्या कर दिया, कंप्रेशन कर दिया है। कंप्रेस मतलब क्या करना भाई, साइज़ को रिड्यूस करना, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है भाई, प्रॉब्लम का नाम है स्ट्रिंग कंप्रेशन। इसका मतलब अपने को जो एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा उस स्ट्रिंग का साइज़ क्या करना है, कम करना है। ये हो गया प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। सो समझते हैं कि भाई किस तरीके से कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का इसने टेक्निक भी बताया है कि भाई ऐसा हम लोग क्या एल्गोरिदम या ऐसा क्या करने वाले हैं कि जिससे उस स्ट्रिंग का साइज़ क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। तो ठीक है, देखते हैं कि आगे इसने क्या लिखा है। ठीक है, सो इसने सबसे पहले दिया है कि इम्प्लीमेंट अ मेथड, मतलब अपने को एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, स्ट्रिंग को कंप्रेस कर दे। ऐसा करके मैं अपन क्या बनाने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। यूजिंग द काउंट्स ऑफ रिपीटेड कैरेक्टर्स, जो भी, और वो टेक्निक क्या है भाई, उसने बोला है कि भाई एक मैं जो स्ट्रिंग दूंगा उसमें अगर कोई भी कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं तो उसके काउंट के बेसिस पे अपन करने वाले हैं। कैसे, वो समझते हैं एक बार। कि जैसे इसने इनपुट में क्या दिया भाई, ये स्ट्रिंग इसने दे दिया, ठीक है। सो अपन का क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। बोला कि भाई एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो बोला कि एक स्ट्रिंग मान लेते हैं str दिया हुआ है। वो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इनपुट में दिया है इसने a b c c c c एंड a इसने इनपुट में दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये कंप्रेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इसका लेंथ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसमें हमने कितना 10 कैरेक्टर यूज़ किए हैं यहाँ पे। सो यही सेम चीज़ को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे मतलब क्या हुआ भाई कि साइज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अच्छा, मतलब 10 कैरेक्टर अभी वो यूज हुआ है तो 10 से कम साइज ले, ऐसा कुछ करना है। तो उसका टेक्निक इसने क्या बोला है कि भाई उसका काउंट के बेसिस पे, मतलब बोला कि भाई सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, बोला ए है। बोला कि ए 2 बार ना लिख के, ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो बोला A2 लिख दो। इसका मतलब ये क्या हुआ भाई कि ए 2 बार आया है। अच्छा, बी लिखो। बी, अब देखो कि बी कितनी बार आया है, बोला एक ही बार आया है, तो एक बार आया है तो एक। फिर देखो सी कितनी बार आया है भाई, तो बोला कि इतनी बार सी मत लिखो, ये साइज ज़्यादा ले रहा है। तो साइज सी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 4 या 4 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। एक और मान लीजिए, एक और सी है इसलिए यहाँ पे हमने C5 लिखा है, ठीक है। सो सी अगर एक और बार आया है यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 बार सी आया है तो C5। फिर से क्या आया, ए आया कितना, 1 2 3। सो ये देखो, ये अब साइज़ में रिड्यूस हो गया कि नहीं, अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैरेक्टर में हो गया। मतलब 10 कैरेक्टर वाले को अपन ने किस में रिड्यूस कर दिया, 8 कैरेक्टर में। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्रेस तो ये हो रहा है। सो अगर देखा जाए तो ये इसका मतलब नहीं हुआ कि भाई ए लिखूंगा और ए कितनी बार इसमें आया है, ये नहीं करना है। ए अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 बार आया है तो A5 हमने नहीं लिखा। ये बोला कि वो स्ट्रिंग सेम ही रह जाए, मतलब उसका ऑर्डर हम लोग नहीं बदलने वाले हैं। अगर ए एक साथ आया है 2 बार तो A2 करने का मतलब है कि भाई ए मेरा 2 बार लिखो। फिर BA मतलब कि B 1 बार लिखो। C5 मतलब C 5 बार लिखो। A3 मतलब A 3 बार लिखो। तो देखो
ये सेम स्ट्रिंग अपन ये वाला आ गया कि नहीं इसको रिड्यूस करने के बाद, ठीक है। जब इसको हम लोग ओपन किए तो ओपन करने के बाद अपने को ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल गया। तो ऐसा नहीं कि भाई ए 5 बार आया तो ए 5 लिख दोगे, ए 5 लिख दोगे तो तुम ए, इसका मतलब अगर कोई ऐसा लिख देता है कि ए है और ए अगर सिर्फ काउंट कर ले 1 2 3 4 5 B1 C5, तो अगर इसको तुम करोगे तो बोलोगे कि ए 5 बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5 B एक बार और फिर 1 2 3 4 5। तो देखो ये सेम ओरिजिनल स्ट्रिंग थोड़ी मिला मेरे को। सो कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसका ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ओरिजिनलिटी लॉस नहीं होना चाहिए, वो सेम ही होना चाहिए। सो इस केस में मिल रहा है, जो जो एक साथ है उसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसलिए ए को मेरे को 2 बार लिखना पड़ा ताकि इसका ओरिजिनलिटी लॉस ना हो। मतलब मैं अगल बगल वाले चीज़ों को देखने वाला हूँ इसको, ठीक है। सो इस तरीके से नहीं करने वाले हैं अपन, इस तरह से करने वाले कि ए 2 बार आया है तो A2 देन B देन C, फिर से ए आ गया तो फिर से ए 3 बार लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बगल में अपन कितना बार लिखने वाले हैं भाई, उसका काउंट कितनी बार है, जो काउंट कितनी बार है ये लिखने वाले हैं। ए कितनी बार आया है, बी लिखा, बी कैरेक्टर था इसके बाद तो बी कितनी बार आया था 1 बार, सी कैरेक्टर था इसके बाद सी कितनी बार आया तो 5 बार आया, ए फिर से आया तो ए कितनी बार आया 3 बार आया, तो ये काउंट लिखने वाले हैं। तो इसने बोला भी क्या है, यूजिंग द काउंट्स ऑफ रिपीटेड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर रिपीट हुए हैं उनके काउंट, और वो रिपीट कैसे हुए, कंसेक्यूटिव हुए, मतलब लगातार हुए हैं, उन्हीं को लिखना है। ऐसा नहीं कि वो रिपीट आगे जाकर भी हो रहे हैं जैसे ए के केस में, तो उनको अभी ही लिखना है, नहीं, ठीक है, ठीक है। सो अपना पहला टास्क खत्म हो गया, क्या कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, ठीक है। सो अब समझते हैं कि भाई इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसमें अपना लॉजिक क्या होने वाला है, अपन कैसे इस प्रॉब्लम को सोचेंगे कि ये सॉल्व हो पाए, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो लगातार कैरेक्टर्स आ रहे हैं ए बी बी सी, अगर 5 टाइम्स, तो ये क्या है, सब आपस में लगातार ही हैं। तो अगर वो लगातार आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, उनको एक वेरिएबल ले लेंगे, वो सबको काउंट करके रखता जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपन समझते हैं कि भाई ये इनपुट स्ट्रिंग था, ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को कैसे अरे की तरह अपन रख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये स्टोर कैसे होगा, सो अगर बात करें तो स्टार्टिंग में ए, फिर ए बी आया 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स सी आया, इसके बाद फिर से क्या रिपीट हो गया 3 बार ए आ गया, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग था। सो इसमें अपन क्या सोचने वाले हैं, यही था अपना इनपुट। ये मेरा गिवन स्ट्रिंग है जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका लेंथ कितना है, अगर हम लोग बात करें लेंथ, तो लेंथ कितना होगा भाई इसका 11 होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब इसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ जाने वाला है, ये भी तो अपने को पता है, कहाँ से होगा भाई, 0 to 10 होगा। क्यों, क्योंकि 0 to 10 अपन काउंट करेंगे तभी तो वो 11 आता है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। सो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, मेरे को एक एक करके जाना पड़ेगा कि नहीं सबका काउंट लाने के लिए। मैं जब सारे के पास जाऊंगा एक एक करके, तभी तो मैं उनका काउंट ला सकता हूँ ना भाई। और इसी चीज़ को अपन पहले भी देख चुके हैं प्रॉब्लम में कि इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं ट्रैवर्स करना। और जहाँ भी ट्रैवर्स आता है इसका मतलब अपने को क्या लगाना पड़ेगा भाई, स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, तो लूप लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, लूप लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं एक लूप लगाऊंगा और हर एक के पास एक एक करके मैं जाने वाला हूँ, और सबको क्या करूँगा वहाँ से काउंट करके लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक बंदा है, मान लो यहाँ पे एक बंदा है आई नाम का, ठीक है, आई नाम का है। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास ए है, ठीक है। तो अब आई क्या करेगा भाई, अगल बगल वाले को चेक करेगा, बोलेगा कि मैं जहाँ पे भी हूँ आई पे, बोलेगा कि ये पोजीशन कौन सा हुआ भाई, i+1 हुआ कि नहीं, आई से एक जस्ट बड़ा, एक जस्ट आगे वाला। तो बोलेगा आई हमेशा कि भाई आई ए पे हूँ, अगर i+1 मैं बगल वाला भी मेरा अगर क्या है काउंट करेगा ए को, तो बोलेगा कि भाई ए अभी 1 है, ए मेरा 1 है। क्यों, क्योंकि आई बोला कि भाई मैं अभी ए के पास हूँ। तो इसके जस्ट बगल में चेक करेगा कि मेरे बगल वाला इक्वल है क्या, तो बोलेगा कि हाँ भाई इक्वल है, तो काउंट क्या कर देगा 2, मतलब बोला कि भाई 2 मिल गया। अच्छा, फिर आई कहाँ आ जाएगा भाई, आई जस्ट एक आगे आ जाएगा, अब ट्रैवर्स हो गया, अब आई कहाँ आ गया, यहाँ आ गया,
ठीक है। अब आई फिर अब क्या चेक करेगा भाई, अब इन दोनों को अगल बगल चेक करेगा फिर से। आई हमेशा क्या करता है, एक एक करके सारे एलिमेंट के पास जाएगा और अपने बगल वाले से चेक करता है कि भाई अगर वो सेम है क्या। अगर सेम है तो उसका सॉरी, अगर सेम है तो उसका काउंट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आई पहले यहाँ था, पहले एलिमेंट पे। सो अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो आई पहले कहाँ था, यहाँ था। तो ये अपने बगल वाले को देखा तो बोला कि हाँ भाई दोनों सेम है। तो आई काउंट का वैल्यू पहले 1 था, तो अब क्या हो गया भाई, काउंट का वैल्यू 2 हो गया ए का। ठीक है। फिर यहाँ पे आई आया ट्राइवर्स करके, क्योंकि लूप है, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया आई। तो फिर अपने अगल बगल वाले को चेक किया, सेम है क्या, बोला कि नहीं भाई अलग है। अलग है तो इसका मतलब यही काउंट हो गया ए का। अब ए के काउंट में तो इंक्रीज नहीं होगा, ए आया नहीं। तो इसका मतलब अपने को क्या प्रिंट कर देगा भाई कि जो मेरा कैरेक्टर पे अभी मैं था, आई कहाँ था, ए पे था। तो बोला कि भाई ए जिस पोजीशन पे मैं हूँ और मेरा काउंट कितना है 2, A2 प्रिंट कर देगा। देखो पहला हो गया A2। ठीक है। और फिर आई क्या करेगा भाई, बोला कि इसका भी काम हो गया। अब आई यहाँ आके बैठ जाएगा। आई ट्राइवर्स कर रहा है, एक एक करके सारे एलिमेंट के पास जा रहा है आई। अब बी के पास गया आई, बोला कि भाई मैं बी के पास हूँ। ठीक है। तो बोला कि भाई एक और काउंट लो। बी के पास आया तो काउंट एक बार तेरे को मिल गया बी, हाँ। बोला कि एक मैं लिख दिया। अब बोला अगल बगल वाले को चेक करो, अपने जस्ट बगल वाले को चेक करो। तो बोला सेम है क्या, बोला कि नहीं भाई सेम नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, बोला डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब अभी मेरे को काउंट नहीं करना है। तो वे क्या बोला कि भाई अब तुम आगे बढ़ जाओ और बी कहाँ पे थे तुम, बी पे थे और बी का काउंट कितना था 1, प्रिंट कर दो। अब कहाँ पे आ गया आई, सी के पास आ गया। अब बोला कि भाई अपना अगल बगल चेक करो, बोला कि भाई सेम है। तो सी के पास जैसे ही आया था काउंट 1 था, बोला अगल बगल सेम है, तो 1 से क्या हो गया 2। अब आई कहाँ चला गया, इसके पास। अब इसको बोला कि भाई तुम अपना अगल बगल चेक करो, बोला कि भाई सी ही है, सेम है। सेम है तो बोला कि 2 से कितना कर दिया इसको 3। ठीक है। फिर आई बोला कि एक और आगे जाओ, तो यहाँ आ गया आई। फिर कहा कि अगल बगल चेक करो, तो बोला कि सेम है, तो ये काउंट कितना हो गया भाई 4। फिर बोला कि भाई अब आई कहाँ चला जाएगा, यहाँ। फिर बोला अगल बगल चेक करो, तो बगल में इसका फिर था सी, तो अब क्या हो गया भाई इसको, ये हो गया 5। और आई कहाँ चला गया, यहाँ। फिर बोला कि बगल में चेक करो, तो बोला बगल में तो ए है, डिफरेंट है। तो बोला डिफरेंट जैसे ही है, तो बोलेगा कि भाई जैसे ही तुमको तो कोई डिफरेंट दिख जाए, तो तुम जहाँ पे थे, आई कहाँ था, यहाँ पे था, तो तुम जहाँ पे थे उसको प्रिंट करो। तो आई कहाँ पे था, सी पास, तो बोला कि सी प्रिंट करूँगा मैं। ठीक है। और कितनी बार काउंट आया तुम्हारा, काउंट आया 5, तो बोला कि ये 5 में प्रिंट करूँगा अब। और आई अब फिर कहाँ चला जाएगा, ए के पास। अब आई बोलेगा कि अपने बगल में देखो, बोला कि भाई ए है, सेम है। तो उस वक्त फिर काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, काउंट का बार बार वैल्यू क्या हो जा रहा है भाई। अब ए मिला तो ए का काउंट बोल दिया इसने 1, और बगल में उसको एक और मिला ए, तो इसने बोला 2। फिर अब आई यहाँ गया, फिर बगल में चेक किया, तो बोला कि हाँ सेम ही है, ए ही है। तो 2 से कितना हो गया काउंट 3। अब आई कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इसके बगल में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। आई हमेशा यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पास कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, आई हमेशा लास्ट वाले के पास क्यों नहीं जाएगा, वो लास्ट वाले के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि भाई अगल बगल तो यहीं पे चेक कर रहा है ना, इसके बगल में तो कोई है ही नहीं आ गया। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे कर ले रहे हैं, जस्ट इसके आई जब एक पीछे हो रहा है तभी हम लोग इसका देखो इस बॉक्स का यूज़ कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाला इसके साथ कंपेयर कर लेगा। ठीक है। तो अब वो बोला कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है, तो अब क्या बोलेगा कि क्या था भाई एलिमेंट, बोला ए था। कहाँ पे हो तुम, बोला ए पास। ए का काउंट कितना आया है भाई, बोला 3, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। तो देखो रिक्वायर्ड आउटपुट अपना मिल गया यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, एक आई नाम का एक बंदा रहेगा, वो क्या करेगा, एक एक करके सारे के पास जाएगा और सारे के पास अब एक काउंट नाम का वेरिएबल रहेगा। सो आई जाएगा अपने बगल वाला का चेक करेगा कि अगर दोनों हम लोग सेम है भाई तो काउंट बढ़ा देंगे, अगर दोनों फिर से सेम मिला तो फिर से एक काउंट बढ़ा देगा। जैसे ही अगर कुछ डिफरेंट मिल गया मेरे को, तो क्या बोला कि भाई मैं जहाँ पे था वो प्रिंट करूँगा और जो मेरा वैल्यू था, जो मेरा काउंट का वैल्यू आया वो प्रिंट कर दूंगा। और वो कहाँ तक ऐसे करते करते जाएगा भाई, वो जाएगा यहाँ तक, बट चेक करने वाला है आई और i+1 जो चेक करने वाला है वो हमेशा एक पीछे तक ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम i यहाँ ले जाओगे तो i+1 में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ तक वो जाएगा नहीं, वो यहीं पे दोनों आपस में कंपेयर कर लेगा। ठीक है। तो अपने को ये फंडा समझ में आ गया है कि भाई इस तरीके से अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हमने क्या किया कि इसका लॉजिक अपन क्या लिखने वाले हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। सो अपने को एक फंक्शन लिखना है, क्या लिखना है, मेथड। मेथड मतलब क्या हुआ भाई, फंक्शन हुआ। सो जब अपने को एक फंक्शन लिखना तो पहले सबसे पहले फंक्शन लिखना रहता है, तो अपन क्या करते हैं भाई, फंक्शन का एक नेम लिखते हैं, फंक्शन का एक नेम लिखते हैं। सो नेम कैसा लिखते हैं भाई कि जो उसके मीनिंग को बता सके अपने को। तो नाम है इसका स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन, इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं भाई, फंक्शन का नाम str कॉम्प, मतलब स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है। इसको हम लोग इनपुट में क्या देने वाले हैं, एक स्ट्रिंग देने वाले हैं।
स्ट्रिंग str, एक स्ट्रिंग देंगे हम लोग, और वो मेरे को बदले में क्या देने वाला है भाई, वो मेरे को बदले में क्या देने वाला है भाई, कुछ भी नहीं देने वाला है। तो ये हो गया void, सिर्फ हमने को प्रिंट ही तो करना है ना उसका, वो प्रिंट करना है वो सीक्वेंस, ये चीज़ मेरे को आउटपुट में प्रिंट हो जाए, ये था। तो मेरे को आउटपुट तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे उसका हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई, लॉजिक लिखने वाले हैं, लॉजिक लिखने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे को ये वाला स्ट्रिंग मिल गया। सो अपन ने क्या बोला था भाई कि अपन एक क्या लेने वाले हैं, एक वेरिएबल लेने वाले हैं इंट नाम का, आई नाम का, इंट आई, जो कि क्या करने वाला है, एक एक करके सारे स्ट्रिंग के पास जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे होता है। सो सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे, क्या करेंगे भाई, इटरेट करना है अपने को, सारे एक एक करके सबके पास जाना है। सो उसको क्या बोलते हैं, इटरेट, इटरेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को अपन क्या करने वाले हैं, इटरेट करने वाले हैं। ठीक है, सो आई अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक जाना है भाई, स्ट्रिंग के लेंथ तक जाना है। तो एक कम तक मतलब इसका मतलब लेंथ कितना था, 11 था, तो अपने को पता है कि इंडेक्स 0 to कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। ठीक है, सो लेंथ से एक कम तक जाने वाला है। ठीक है, सो आई लेस देन क्या होगा भाई, यहाँ पे लेंथ एंड आई प्लस प्लस, एक एक करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब एक एक करके जाएंगे। ये पहला एलिमेंट बस आई 0 है, तो इसका मतलब कहाँ पे है अपन, ए पास है, यहाँ पे आई का वैल्यू फिर 1 आएगा तो कहाँ पे है भाई, इस ए के पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स अपने को पता है कि इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ऐसे इंडेक्स है इसका। ठीक है, सो ये टोटल कितने हुए, यहाँ पे 12 हुए, तो अगर 12 हुए तो 0 to 11 ये अपना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो अगर i 0 है तो इसका मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, फिर i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों, तो फिर यहाँ पे हो गए अपन, i 2 होगा तो यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई अपने को। ठीक है, सो अब ये लेंथ अपन देखें तो लेंथ तो अपने निकाला नहीं है, सो इसका लेंथ अपन कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं भाई, एक लेंथ नाम का वेरिएबल भी लेने वाले हैं, और यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे हम लोग कि लेंथ इज इक्वल टू, अपने को पता है स्ट्रिंग के केस में क्या करते हैं, str डॉट लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, वो अपने को लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, तो इस लेंथ में क्या अपना कैलकुलेट हो गया आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब ये मेरे को क्या दे देगा, 12 दे देगा। यहाँ पे लेंथ मेरे को दे दिया। सो यहाँ से आई लेस देन कितना करने वाले हैं भाई, आई लेस देन 12, आई लेस देन कितना करने वाले हैं, 12। सो आई अगर लेस देन 12 है तो लेस देन 12 कहाँ तक हुआ भाई, 11 तक ही हुआ इंटीजर। इसका मतलब 0 से लेकर कहाँ तक जाने वाले हैं अपन, 0 से लेके कहाँ तक जाने वाले हैं भाई, लेस देन 12, लेस देन 12 मतलब 11। तो देखो 0 से 11 तक ये जाएगा, इसका मतलब 0 से 11 तक एक एक करके सारे के पास चला जाएगा कि नहीं ये। ठीक है, ये अपने को समझ में आया इतना। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इसका मतलब आई 0 है तो इसका मतलब पहले वाले पे आ गए हम, पहले वाले के पास जैसे ही आए तो मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा, और जो भी मेरे को आई 0 पे क्या मिला है ए, तो मैं उसको मान लूँगा कि एक तो आ ही गया इसके अंदर, तो इसका मतलब उसका काउंट कितना हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, अगर दूसरा वाला आएगा तो उसका भी काउंट 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी अगर वेरिएबल आता है तो उसका काउंट तो 1 हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आना आई 0 से यहीं तक जाएगा, तो 0 से 11 के बीच में कोई ना कोई एक तो आएगा इस लूप के अंदर। तो पहला वाला अगर आएगा तो उसका काउंट एक बार तो हमको मिल चुका है, तो और काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब मेरे को क्या करना है, अब चेक करना है कि पहले मेरे को क्या मिला, आई 0, मतलब मेरे को कहा क्या मिला भाई, ए। अब मेरे को ए का काउंट निकालना है भाई, इस काउंट में मेरा ए कितने बार आया है वो स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं इसमें एक एक करके ढूंढता जाऊँगा कि ए उसके बगल वाला है कि नहीं। इसका मतलब वाइल क्या करने वाले हैं भाई, वाइल str ऑफ आई मेरा आएगा यहाँ पे इज इक्वल str ऑफ आई प्लस 1 होना चाहिए। जब str ऑफ आई क्या था 0, तो str ऑफ 0 क्या हो गया, a। अगर वो बराबर है str ऑफ आई प्लस 1 मतलब कि भाई उसके जस्ट बगल वाला, आई अभी अगर a को पॉइंट कर रहा है तो आई प्लस 1 किसको पॉइंट करेगा, उसके जस्ट बगल वाले का a। तो दोनों बराबर है, तब अपन क्या करेंगे भाई, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि एक ज़्यादा मिल गया तो काउंट प्लस प्लस, और उसका बाद मतलब कि यहाँ मिल गया तो एक और आगे भी जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अपने को आई को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि एक आगे जा रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन क्या देंगे कि भाई ये इसके लिए, क्योंकि
ये किसके साथ चेक करेगा भाई, अपने अगल बगल वाला। ऐसे ही ये किसके साथ चेक करेगा, अपने अगल वाला, इसके वाला। ये किसके साथ चेक करेगा भाई, इसके साथ। ये किसके साथ चेक करेगा, कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आई होगा, आई जो होगा वो चेक करेगा जब अपने अगल बगल वाला, तो आई अगर लास्ट इंडेक्स तक पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि ये लूप लास्ट तक पहुंच रहा है भाई, आई लेस देन लेंथ तक जा रहा है। तो इसका मतलब अगर आई यहाँ जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, एक लेंथ तक आएगा अपना, जस्ट इंड तक आएगा, क्योंकि आई लेस देन लेंथ है, तो मतलब 11, जब 11th इंडेक्स तक वो पहुंचेगा तो इसका मतलब एस टी आर ऑफ आई कितना दे देगा मेरे को, ए, और i+1 क्या है भाई, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उस टाइम पे बचने के लिए लास्ट में अपन एक कंडीशन डालेंगे यहाँ पे। वो क्या कंडीशन है भाई, कि अगर इसका मतलब क्या हुआ भाई, आई लेस देन कितना होना चाहिए भाई, आई लेस देन कितना होना चाहिए, लेंथ -1, लेंथ -1, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेंथ -1, लेंथ कितना है भाई, लेंथ है 12, 12 - 1 मतलब 11, और अगर बन रहा है आई लेस देन 11, इसका मतलब 10 की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि भाई 10 तक ही आई रहना चाहिए, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे बगल वाले से, तभी तो तुम बगल वाले से कंपेयर कर पाओगे ना। 10 पे है तो 10 11 कंपेयर हो जाएगा। जब आई का वैल्यू कभी 11 हो जाएगा तो 11 i+1 तो 12 हो गया, तो 12 तक तो है ही नहीं इंडेक्स इसमें, तो वो तो उसी समय एरर दे देगा अपने को। सो उससे बचने के लिए अपन क्या कर दिए भाई, आई लेस देन लेंथ -1 कर दिए। तो ये कॉन्ट क्या कैलकुलेट करके ले आ जाएगा मेरे को, क्या ला देगा भाई, कि ए का कितनी बार कॉन्ट है, ए का कितनी बार कॉन्ट है, तो ये यहाँ से अपन कैलकुलेट करके चले आएंगे। सो अगर यहाँ से कैलकुलेट करके चले आएंगे अपन, तो जब मैं अब इस लूप से निकलूंगा तो ये कॉन्ट कैलकुलेट कर चुका होगा, कॉन्ट में क्या स्टोर हो गया होगा भाई, कि कितनी बार ए आया है, कितनी बार ए आया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई, प्रिंट कर दूंगा सी आउट, या फिर अगर C++ है तो सी आउट, क्या प्रिंट कर देंगे भाई, वो स्ट्रिंग। मतलब अगर मेरे को इक्वल मिलता जाएगा तो मैं बढ़ाता जाऊँगा, और ये लूप से कब वापस आएगा भाई, जब दोनों अगल बगल वाला सेम नहीं हो, अगल बगल वाला क्या हो, सेम नहीं हो। जैसे ए के बाद बी, ये दोनों मिल गया ए और बी, तो ये अगल बगल वाला सेम नहीं है, तो ये वाइल लूप चलेगा क्या, नहीं। तो अपन कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पहुँच गए हैं तो अभी जहाँ पे आई था, इसका मतलब str ऑफ आई वो प्रिंट करना था, और उसके साथ साथ क्या प्रिंट करना था, उसका कितना बार काउंट है, कितना बार काउंट है, ये अपने को प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। यही तो अपने को फिर प्रिंट करना, तो ये एक एक करके प्रिंट होता जाएगा। सो अगर अपनी बात करेंगे तो ये लेंथ कैलकुलेट किए, लेंथ कैलकुलेट करके एक बार पूरा इटरेट किए, इटरेट करने के बाद एक काउंट वेरिएबल रहेगा, ये लूप क्या करेगा भाई, काउंट करेगा। जैसे अगर सी आएगा, सी कितने पे, 3, मतलब जब आई का वैल्यू 3 होगा तो str ऑफ 3 इज इक्वल str ऑफ 4 करेगा, तो हाँ, तो ये दोनों सेम है, तो अंदर आएगा, काउंट को बढ़ा देगा, काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आई भी बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा मतलब आई यहाँ आ जाएगा, i++ भी किया, आई यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आएगा तभी तो फिर आगे वाले से कंपेयर कर पाएगा। तो अब आई अब किसको पॉइंट कर रहा है, 4th इंडेक्स को, तो 4 और 5 को कंपेयर करेगा तो पता चला अच्छा 4 5 भी सेम है, तो फिर काउंट को बढ़ाएगा तो 3 हुआ, और आई को बढ़ा दिया तो आई बढ़ा दिया तो अब आई 5 पे आ गया। तब जब i++ करके आई बढ़ा दिए, फिर 5 और 6 को कंपेयर किया तो बोला सेम है, तो ऐसी सेम काउंट ये करता चला जाएगा इसको। और एक बार जैसे ही क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम नहीं होगा, जैसे सी और ए अब यहाँ पे जैसे ही सेम नहीं हुआ तो ये लूप के अंदर हट जाएगा, और काउंट में उसका काउंट स्टोर होगा, तो अपन क्या कर देंगे, str ऑफ आई, और उसका काउंट प्रिंट कर देंगे, वो स्ट्रिंग जहाँ पे अभी आई है और उसका कितना बार काउंट आया है वो प्रिंट कर देंगे। सो ये अपने को ला कर दे देगा। सो ये अपना फंक्शन हो गया। सो अपन अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सो अगर देखें तो ये फॉर लूप है, एक एक करके जा रहे हैं। सो अगर हम इसका लेंथ कितना मानते हैं भाई, इसका लेंथ को हम लोग n मान लें थोड़ी देर के लिए, कि भाई जो मेरे को स्ट्रिंग मिल रहा है उसका लेंथ n है, ये जो लेंथ है कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी केस में क्या है 12, एक बड़ा स्ट्रिंग देंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा लेंथ। तो ये कितनी बार चलने वाला है, ये चलने वाला है n टाइम्स, और ये भी कितनी बार चलेगा भाई, ये तो बस कंपेयर कर रहा है ना, हर बार कंपेयर कर रहा है, सेम है तो चलेगा, नहीं सेम है तो नहीं चलेगा। सो ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट टाइम चलेगा, क्योंकि लेंथ अगर n है तो अप्रॉक्सीमेटली चलेगा, और या तो फिर थोड़ा सा इक्विवेलेंट टू वर्स्ट केस में n भी चल सकता है, या मोस्टली ये क्या रहेगा, थोड़ा कांस्टेंट ही चलेगा, कम ही चलेगा। तो मेजर फैक्टर हुआ जो अपना ये हुआ, इसका मतलब तो ये n टाइम्स ये सारी चीज़ें चलेगी। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। सो अगर अपन लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या होने वाला है,
यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है भाई, एक इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट को तो अपन लोग कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्लूड करते नहीं है। सो यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो अगर इंटीजर है तो 4 बाइट, तो यहाँ 4 बाइट यूज़ हुआ है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ हुआ नहीं है, एक आई हुआ है, तो 4 और 4 8, मतलब टोटल 8 बाइट से हम लोग यूज़ किए हैं स्पेस, और कुछ तो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए। ये STR क्या है भाई, इनपुट से जो आया है उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इनपुट से जो आया है उसका यूज़ करते हैं, तो उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में लेते हैं क्या, अपन नहीं लेते हैं। एक्स्ट्रा मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई इंप्लीमेंट करने के लिए, वो तो एक्सपेक्टेड ही है कि भाई यूज़ करोगे तुम इनपुट वाला। सो टोटल 8 बाइट्स, तो 8 बाइट्स कर रहे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन उसको, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को अपन एनालाइज करने वाले हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।